आनंद, प्रेम। दोनों एक ही शब्द है, पर प्रेम कैसा, आनंद कैसा? एक आम धारणा सा बना है कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, तुमसे कोई कैसे प्रेम कर सकता है? कोई भी व्यक्ति दूसरे से कभी प्रेम कर ही नहीं सकता है। फिर मैं सबसे प्रेम करता हूं, तुम भी कभी दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम ऐसा नहीं है जो किया जाए। फिर कभी कहते प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। तो हो जाता का मतलब यह हो गया कि यह भी दूसरे से प्रेम हो जाना, यह भी मिथ्या है। दूसरे से कभी प्रेम हो ही नहीं सकता, ना दूसरा कोई कर सकता है, ना प्रेम किया जाता है, ना प्रेम होता है। प्रेम है, आनंद है, बस आनंद, प्रेम है। नई भाषा में प्रेम यानी 10वीं शताब्दी के बाद जो एक नया शब्द आया, आनंद की जगह पर प्रेम प्रयोग होने लगा, प्रेम। पर 10वीं शताब्दी से पहले प्रेम शब्द का प्रयोग नहीं होता था। 10वीं शताब्दी से पहले आनंद शब्द का प्रयोग होता था। भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ तो मीरा, कबीर आदि का जैसे ही आगमन हुआ तो फिर प्रेम शब्द जुड़ गया, उसी आनंद को प्रेम। पर यह ऐसा नहीं है कि किसी से कोई भी प्रेम करने का कोई उपाय नहीं। फिर आदमी कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले, आदमी स्वयं से प्रेम कर सकता है, और स्वयं से प्रेम करने के लिए उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता। स्वयं में है वह, कहीं भी विचारों को लाए, सोचे ना सोचे, समझे ना समझे, बस है, स्वयं में प्रेम है। जैसे किसी का विवाह ना हो रहा हो, गांव में चर्चाएं होती है, विवाह नहीं हो रहा है, तकलीफ किसे होती? ना हुआ विवाह वह भी जानता है, ना हुआ ना हुआ, हुआ हुआ ना हुआ, लेकिन तकलीफ कहां? अंदर हो रहा है तकलीफ। अपने पर एक ठेस सा पहुंच रहा है, अपने को एक अपमानित सा महसूस कर रहा है, अपने पर एक ले रहा है। फिर विवाह हो जाता है, फिर एक सुकून सा लगता है। पर विवाह होने से उससे प्रेम नहीं मिल रहा है, उससे तो फिर घृणा मिलता है। फिर दूसरी बात, हम किसी से प्रेम करें तो वो भी तो हमसे प्रेम करेगा। चाहत तो सबकी वैसे ही है, वो भी सोच रहा है हमसे प्रेम। तो प्रेम कोई व्यापार तो है नहीं ना। इसलिए किसी भी घर में शांति नहीं है, हो ही नहीं सकता शांति। कितना भी कथाकार कह ले, कितना भी भाषण दे दिया जाए, कोई मतलब ही नहीं है शांति का, क्योंकि प्रेम में स्वयं में है, प्रेम दूसरे से हो ही नहीं सकता। इसलिए एक परिवार में 4 आदमी है तो झगड़ा होगा ही होगा, शांति का कोई उपाय नहीं। एक परिवार में 4 आदमी तो जाने दो, एक ही मां बाप से जन्मा हुआ 2 भाई कभी शांति से नहीं रहता है। एक ही तो अंश है, डीएनए तो बराबर काम कर रहा है। खून, जाति, धर्म, रिश्तेदार, नातेदार सब तो एक ही है, फिर प्रेम क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि चाहत है लोग मुझसे प्रेम करें, मैं उससे करूं, यह हो ही नहीं सकता। बाहर का चाहत कभी पूर्ण नहीं होता। बाहर का चाहत मतलब एक भटकाव है, कभी किसी से नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी शादी किया, फिर भी भाई है, फिर भी परिवार है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम धन क्यों कमाने के लिए जाते हैं? धन से क्या होता है? कभी किसी धनवान व्यक्ति भी नहीं सोचता होगा आखिर धन हमारे पास करोड़ों अरबों रुपए है, ये है किस काम का? सिर्फ एक शो। तो जब बाहर जो भी काम करते हो वो एक शो हो गया, एक डेमो हो गया। लेकिन उस शो के पीछे कहीं ना कहीं आपका सेंटर काम कर रहा है, मैं। यानी आप अपने से इतना प्रेम करते हो कि आप शादी कर रहे हो, आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चे से बच्चे पैदा करवा रहे हैं, आप कुल खानदान को बढ़ाना चाहते हो, आप जमीन जायदाद को खरीदना चाहते हो, सिर्फ स्वयं के लिए, स्वयं, सेल्फिश, स्वार्थी, स्वयं के लिए। अर्थ स्वार्थी शब्द गाली के जैसा होता है, लेकिन नहीं, इसका अर्थ है स्वयं के लिए अर्थ को अर्जित करना, स्वयं के लिए परिवार को बनाना, स्वयं के लिए गांव को बनाना, स्वयं के लिए देश को बनाना, जितना हो सके।
और जब वहाँ रुकावट होता है तो फिर तांडव होता है, स्वयं में तकलीफ पड़ता है, मुझे तकलीफ नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, मुझे एक सेंटर की तरफ सीधा कहते। लेकिन फिर इस प्रेम की गहराई को जब आदमी विचारों से थोड़ा सा देखने की कोशिश करे कि प्रशंसा तब भी है, निंदा तब भी है जब बाहर की व्यवस्था को कर रहे हैं, रिश्ते बनाए, नाते बनाए, परिवार बनाए, मान सम्मान बनाए, मठ मंदिर बनाए, फिर ऐसा क्या है कि वो कभी दुख दे रहा है, कभी सुख दे रहा है, जबकि हम तो अपने लिए बनाए थे, हम तो सोचते थे हमारी जय जयकार होगा, लेकिन होता उल्टा चला गया। लेकिन जब उल्टा होता चला गया, उस बात की भी तकलीफ अपने में। हमारी पत्नी हमारे लिए वफादार रहे, हम किसी के लिए वफादार रहे ना रहे इससे मतलब नहीं, क्योंकि हम तो अपने लिए हैं, पर हमारी पत्नी हमारे लिए वफादार रहे। हम बाप के सामने हम पुत्र रूप में हैं, तो हमारा पिता हमारे लिए वफादार रहे। हम अपने लिए उसके लिए वफादार हैं कि नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। और यदि हमारा कोई संतान है तो संतान हमारे लिए वफादार हो। हम बेशक नालायक बाप हो तो भी चलेगा, लेकिन संतान वफादार हो, जो मैं कहता हूं उसी अनुसार से चले। यानी सारी दुनिया आपके हिसाब से चले तो आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी, आपको प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो आपको दुख होता है, आपको तकलीफ होता है। इसलिए चाह तो प्रेम ही रहे हो बाहर से भी, ऐसा कुछ नहीं चाह रहे जो किसी बाहर की दुनिया में किसी को खुश करने का कोई उपाय है। जब आपको लगेगा बदनामी में सुकून है तो आप बदनामी की रास्ता चुन लेते हो। जब दुनिया कहने लगेगा ये गलत आदमी है, ये गलत आदमी है, गलत आदमी है, और फिर क्यों ना चुने। कभी किसी आदमी के कोई चर्चा भी ना कर रहा हो, अचानक गलत रास्ता पकड़ लेता है तो फिर चर्चा करने लगता है, तो उसमें उसको सुकून मिलता है। बदनाम ही सही, चर्चा तो कर रहा है, मेरी तारीफ तो हो रही किसी भी रूप में, मैं हूं तो सही, मेरी पहचान तो है इसी रूप में, इसलिए और वो दलदल में आगे बढ़ता चला जाता है। फिर इस प्रेम और इस आनंद के विषय जितनी फैलाते चले जाते, जितनी चारों तरफ चर्चाएं करते चले जाते, जितनी मायाजाल फैलाते चले जाते, सिर्फ एक वस्तु के लिए कि मुझे एक आनंद हो, एक सुकून हो, मुझे। लेकिन वो आनंद जो सुकून जो चाहते वो दो रूप में बट के आता है, एक दुख और एक सुख रूप में, और यहां आते आते विक्षिप्त कर देता है। यानी जो चाहते हो कि मैं ये चीज करूं और वो मुझे आनंदित करेगा, सुख कभी आनंदित नहीं करता। इसलिए प्रेम से दूसरा दो शब्द और बना है जिसको कहते हैं सुख और दुख। प्रेम के अतिरिक्त यानी आनंद के अतिरिक्त, ये आनंद के अतिरिक्त जो दो शब्द है सुख और दुख, ये अद्भुत शब्द है। इसके पीछे पूरा जनजाति, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, 1,84,00,000 का जितना भी योनियां है, ये दो चीजों के पीछे भागता है। एक चीजों के पीछे भागता है, दूसरा उसको सहज मिलता है, एक सुख, मुझे ज्यादा ज्यादा सुख मिले। और सुख को वो आनंद का नाम देने का कोशिश करता है कि नहीं ये सुख आनंद है। लेकिन सुख जैसे पास में आता है वही दुख। मैं आपसे पूछता हूं, अभी तक तो सुख की ही तलाश थी, पर जीवन तो दुख में है। किसी भी व्यक्ति का निज जीवन को देखा जाए, तलाश सुख की थी, व्यवस्था सुख के लिया, फिर दुख में क्यों है वो? लेकिन फिर नई सुख की तलाश तो जारी है। लेकिन इन दोनों चीजों के परे एक आनंद शब्द, इसके लिए क्या कहते हैं? बौद्धि धर्मा एक भारत के बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए, साउथ के थे, और धर्म का प्रचार यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत से चीन चले गए। चीन का सम्राट था वो। सम्राट वू को पता चला कोई बुद्ध की तरह कोई ज्ञानवान व्यक्ति हो तो मैं उसके साथ सत्संग करूं। जब सम्राट वू के पास भ्रमण करते करते बौद्धि धर्मा जैसे पहुंचता है तो सम्राट वू ने उसका स्वागत करता है, और सम्राट वू के स्वागत के बाद सम्राट वू कहता है, बौद्धि धर्मा बताओ तो सही, चीन में कोई भी बुद्ध धर्म को नहीं जानता था, मैंने घर घर बौद्ध धर्म को पहुंचा दिया है, हर घर में मूर्ति बुद्ध की मिलेगी। यहां बुद्ध का नामो निशान नहीं था, जितने भी बुद्ध का ग्रंथ था सबको मैंने छपवाया है। बहुत चारों तरफ चर्चाएं हैं, 1000 भिक्षुओं को डेली में भिक्षा देता हूं, भोजन करता हूं, उसके चवर यानी उसके वलकल वस्त्र, भगवा वस्त्र, मैंने अपना भंडार खोल रखा है। जो भी सन्यासी आए
उसे भगवा वस्त्र दे दिया करो। जो भी भूखा नंगा है उसे भोजन करो और वस्त्र दो। दीन दुखियों की सेवा करो। हर तरफ धर्म की जय जयकार। इतना ही नहीं, हे बौद्ध धर्म, तुम कान खोल के सुन लो, चीन में एक भी बौद्ध का मंदिर नहीं था। आज आप जिस गली से निकलोगे एक ना एक बौद्ध धर्म का एक मंदिर तो जरूर मिलेगा। मैंने इतना बड़ा काम किया है, सारा बौद्ध भिक्षु मेरी प्रशंसा कर रहा है कि आप जैसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर कभी कभी पैदा होता है, कभी कभी अवतरित होता है। कितना बड़ा कार्य किया है आपने। शायद भगवान बुद्ध ने आपको भेजा है इसी कार्य के लिए, और आपका तो स्वर्ग में सबसे ऊंचा सिंहासन लगा होगा। आपका क्या कहना है? बौद्ध धर्म ज्ञान को उपलब्ध। पूछा, क्या मेरे इन कार्यों के बदली स्वर्ग मिलेगा? बौद्ध धर्म हंसता है जोर से, बोलता कुछ नहीं, नरक मिलेगा, सड़ेगा तू। ऐसा क्या है? एक मंदिर आप लोगों में से भी कोई बना लेता है, एक मस्जिद आप में से भी कोई बना लेता है, कहीं यज्ञ हवन तो आप लोग कराते ही रहते हो, पूजा पाठ तो आप लोग कराते ही रहते हो, लेकिन बौद्ध धर्म उस सम्राट वू से कहता है कुछ नहीं, तुझे नरक मिलेगा। सम्राट वू को गुस्सा आता है, कैसे कहता है इस सन्यासी को देश निष्कास किया जाए, निकाल दो हमारे राज्य से, यह हमारे राज्य में ना आना चाहिए। बौद्ध धर्म मुस्कुराता है और चला जाता है। अंत समय में जब सम्राट वो मृत्यु की सैया पे लेटा हुआ था, तब उसे इस बात का एहसास होता है, आखिर मंदिर हमने जो बनाया वो किसके लिए बनाया? आखिर हमने किसी को दान दिया तो किसके लिए बना? यही ना चार लोग प्रशंसा करें, कहे ये दानदाता है, ये बड़ा आदमी है, ये परोपकारी आदमी है। आखिर यज्ञ हवन हमने किया तो किसी चाहत में किया ना। हमने पुत्र को चाहत की तो पुत्र की चाहत किसके काम आएगा? इससे भला धर्म का क्या लेना देना? पुत्र पुत्र है, लेकिन हमने पुत्र पैदा किया, उसे कहते हैं धर्म। ये तो पुत्र हमने यहां पैदा किया, और पुत्र को हमने उस रूप में पैदा किया जिस रूप में हमें भी किसी ने पैदा किया। फिर हुआ क्या? ये तो आदान प्रदान हुआ, यह तो व्यापार हुआ। कुछ किसी के लिखे हुए धर्म ग्रंथों का हमने प्रचार किया, किसी कथाकार की तरह कि राम को घर घर पहुंचा दिया जाए, मिलेगा क्या? कोई राम तो नहीं बना ना। हर गांव में पूजा होता है, पाठ होता है, कथाएं होता है, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बलात्कारियों का देश है भारत। सबसे ज्यादा अपराधियों की संख्या में देखा जाए नंबर 1 में ये भारत। आखिर ऐसा क्यों? कृष्ण को घर घर पहुंचाया जाता है, यज्ञ को घर घर पहुंचाया जाता है, नाम भी घर घर पहुंचाया जाता है। कहता है ये करोगे तो ये लाभ, ये करोगे तो ये लाभ, तो फिर ये अपराधी क्यों बनते चले जाते? कहीं तो प्रश्न तो उठना ही चाहिए ना। तो सम्राट वू ने जब पूछा तो बौद्ध धर्म ने कहा नरक में सड़ेगा। परिणाम तो यहां भी देखने को मिलता है। नरक में किसके लिए? कोई कहता है माँ बाप की सेवा करते। माँ बाप की सेवा से क्या पुण्य मिलेगा? माँ बाप की सेवा से क्या लेना देना उस सत्य को? माँ बाप की सेवा से उस धर्म का क्या लेना देना? अरे तुम्हारे माँ बाप के कोई और माँ बाप, उसके कोई और माँ बाप, फिर तुम्हारे माँ बाप का प्रॉपर्टी को तुम ले रहे, तुम्हारे माँ बाप का धन को तुम ले रहे, फिर कहते सेवा। यानी कि चित्त भी हमारी, पट भी हमारी। यानी अपने घर में अपने माँ बाप की सेवा कर ले और हम धार्मिक बन जाए। सेवा माँ बाप की तो ठीक है, पड़ोसी का भी माँ बाप है कर लो। सेवा अपने बच्चों की ठीक है, पड़ोसी का भी बच्चा है कर लो। तो जब पड़ोसी में जैसे ये बात जाएगा तो फिर तो धर्म का आरंभ हो जाता है। लेकिन जब अपने में हमारी बीवी को हम रख रहे, हम राम बन गए, सीता बन गए, हम बच्चे को पैदा कर रहे, हमारा बच्चा लबकुश हो गया, हम धर्मात्मा हो गए, नरक में सड़ेगा। कुछ नहीं, ये सब स्वार्थ है, ये सब अंधापन है, ये कोई धर्म का लेना देना नहीं। तो तुम्हें यदि तुम धार्मिक नहीं भी होते तो यही करते। कुत्ता बिल्ली भी बच्चे को पैदा करता है, उसकी परवरिश करता है। गौर से देखो, किसी कुत्ते को जब वो बच्चे को जन्म दे रहा होता, कुत्ता बाहर जाता है, मुंह में रोटली को दबा के लाता है, मांस के लोथरे को दबा के लाता है, बच्चे के सामने लाता है, उल्टी करता है, बच्चा खाता है। वो आप भी कहीं मेहनत करके लाते हो, बच्चे की परवरिश करते हो, तो आप धार्मिक हो तो फिर कुत्ता बिल्ली भी धार्मिक है। आप संत हो फिर कुत्ता और बिल्ली भी संत है। कोई फिर संत से विमुख कोई नहीं है। हर आदमी फिर संत ही है, हर आदमी फिर सन्यासी ही है, हर आदमी फिर ज्ञानी है। इसलिए जब बौद्ध धर्म ने कहा सम्राट वू से तू नरक में सड़ेगा, मरने का समय सम्राट वू देखता है हमने मठ बनाए, मंदिर बनाए, भिक्षुओं को भोजन कराए, गरीबों को देखा, निर्धनों को देखा, भिखारियों को देखा, सब कुछ किया। जिसका घर नहीं था घर बनवाया, जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी उसका विवाह करवाया। लेकिन ये सब तो दिखावा था। हमने सिर्फ दिखाया लोगों को, देखो मैं कितना धार्मिक हूं।
मेरे साथ अब क्या जाएगा, पता नहीं मेरी क्या गति होगी, मैं कहां गिरूंगा, मैं कहां पहुंचूंगा, ये मैं जरूर उठता है। और आप भी सम्राट वू की तरह अंतिम समय में अपने आप से जरूर पूछोगे, हमने क्या पाया, क्या खोया। जिंदगी एक सिक्के की तरह है, उछाल दो सिक्के को। जब सिक्के को उछालते हो तो उसमें से आप फैसला करते हो, चित या पट, हेड या तेल, दोनों निर्णय आपका है। तेल आए, आप सोचते हो मैं जीतूं, आपने तेल कह दिया तो आप सोचते हो मैं जीतूं ही जीतूं। हेड कहते हो तो आप कहते हो मैं जीतूं ही जीतूं। यही हेड और तेल आपका सुख दुख है, उछाला ऊपर की तरफ। और जैसे आपने आरंभ किया, यह आपका जन्म है, और जब आकाश की तरफ उड़ रहा है आपका सिक्का, नाच रहा है, तो सुख दुख नाच रहा है, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, नृत्य कर रहा है, घूम रहा है चक्र की तरह। और जब ऊपर से नीचे धरातल पर फिर सिक्का गिरता है, परिणाम चाहे हेड का हो, चाहे तेल का हो, चाहे आपकी इच्छाएं की पूर्ति हुआ हो, चाहे ना हुआ हो, वही मृत है। जब तक जीवन है, हेड और तेल आकाश में उछले हुए हो, कोई परिणाम नहीं। जब नीचे गिरा तो मृत्यु, जब उछाल रहे हो तो जन्म, और जब उछले पड़े हो जिसका कोई परिणाम ही नहीं है, ना हेड है ना तेल है, सिर्फ चाहत रखते हो, हेड तेल, हेड तेल, सिर्फ चाहत रखते हो, और सिक्का नाच रहा है। बस इसी में फैसला करते, इसी में विवाह कर रहे, इसी में बच्चे पैदा कर रहे, इसी में संसार का स्वप्न बना रहे। बस हेड और तेल नित रहा है, ना आपकी तरफ है ना उसकी तरफ है। नाचते हुए कभी आपकी तरफ घूम रहा है जिसको आपने हेड कहा, और नाचते हुए जिसको आपने तेल कहा आपकी तरफ घूमता है, फिर पलट रहा है, फिर पलट रहा है, फिर घूम रहा है, ऐसा गिरता है। इस हेड और तेल के दूर में, दृष्टि में, जब आप सिक्के को उछाल कर जब देखते हो, उछले हुए सिक्के को, वो दृष्टा जो देख रहा है, ना गिरा है ना उठा है, जो देख रहा है, उसी का नाम आनंद है, उसी का नाम प्रेम है। साक्षी दृष्टा देख रहा है, जो सुख दुख को देख रहा हो, जो विचलित ना हो, सिर्फ दुख सुख को उछले हुए सिक्का की तरह देखे, उसी का नाम आनंद। अष्टावक्र भ्रांति में थे, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गया, सुन लेते हो। बच्चा बच्चा कहता है, आत्मा अमर, आत्मा सो परमात्मा, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी। बच्चा बच्चा, यथार्थ नहीं, पानी 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 पानी, प्यास नहीं मिटी, पानी पानी पानी, प्यास नहीं मिटी। आत्मा आत्मा, जाने नहीं, काम वही। इसलिए कभी तुलसीदास, कभी कोई ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए थे, लेकिन एक लोक व्यवहार में, एक वार्तालाप में आज भी चल रहा है, पहले भी चलता था, चल रहा है, घूम रहा है, बहुत से शब्दों को चलता है उसी में। अरे तुम क्यों चिंता करते हो भाई, अरे आत्मा अमर है, आत्मा को क्या तकलीफ होती है, ये तो मेरा तेरा ये माया जाल है, सब करो, तुम्हारो कर्म, तो आपका कर्म है, आपका कर्तव्य है, करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे बढ़ो। क्या पलट के पीछे देखते हो, कुछ नहीं। आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, हर ऐरा गहरा चलता फिरता वही आत्मा अमर है। उस आत्मा को जानने के लिए, उस आनंद को जानने के लिए देखना पड़ेगा सिक्के की उस उछालते हुए टॉस, जब उछालते हो, दुख सुख का जब साक्षी हो जाए, जब दुख सुख उससे दृष्टा भर हो जाए, दुख और सुख नाच रहा है आगे, उसके आगे और उसके पीछे आनंद, तब होगी बात। तो कहते थे कवि तुलसीदास, कलयुग में ब्रह्म ज्ञान भी नारी नर करे ना दूजो बात, कौड़ी लागे लोभ वश विप्र गुरु करे घात। ब्रह्म ज्ञान में कलयुग में कोई महत्व नहीं है, तुलसीदास ज्ञानी नहीं। यदि इस शब्द को कबीर कहते तो मजा आ जाता, लेकिन तुलसी ने कहा, लोगों से उठा लिया, तो भी कबीर है, और तुलसी, कबीर की वाणी तुलसी की, वहां से लिख दिया। होता है बहुत से कुछ, कोई कह दे भगवान तो होता है, इतना कह दे, ना जाने तो भी बात तो सती कह दिया ना, तू जाने चाहे ना जाने। उसी तरीके ब्रह्म ज्ञान भी नारी नर करे ना दूसर बात, रामचरितमानस में कह दिया ब्रह्म ज्ञान, यानी ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई भी नारी नर स्त्री पुरुष दूसरी बात ही नहीं करता। हाँ भगवान है, कहीं भी भक्ति करो, कहीं भी पूजो, घर है बाहर है, सब जगह ब्रह्म ज्ञान भी नारी नर करे ना दूसरो बात। माता जी तो यहाँ है, हृदय में है, सब जगह, कन कन में, मंदिर में है, मस्जिद में है, सब जगह ब्रह्म ज्ञान भी नारी नर, यानी भगवान का सबको पता चल गया हो। एक ज्ञानी को छोड़कर इस पृथ्वी पर, एक ज्ञानी को छोड़कर पृथ्वी पर भगवान के विषय में हर कोई जानता है। ज्ञानी से पूछो चुप हो जाएगा, बुद्ध से पूछो चुप हो जाएगा, बौद्ध धर्म से सम्राट वो ने पूछा क्या भगवान होता है, बौद्ध धर्म कहता है मुझे नहीं पता।
बौद्ध धर्मा से जैसे पूछा क्या भगवान होता है, कहता है मुझे नहीं पता, हम नहीं जानते किसी भगवान को। लेकिन आपसे पूछा जाए, आप में से किसी को, सब बोलेगा हाँ होता है, शक्तियों का अनुभव किया, हम भी कहीं गिरे पड़े थे, हम भी कहीं उठ के पड़े थे, हमारा भी कुछ ऐसा था, हम तो भाई ये जानते हैं, हमारा वो काम नहीं हो रहा था, हमारा ये रुका हुआ था, हमने एक बार माता जी का नाम लिया और इस प्रकार से हमारा ये हो गया काम, इसलिए हमारा तो अनुभव है। इसलिए एक बुद्ध को छोड़कर कृष्ण से पूछो भगवान होता है, कृष्ण कभी नहीं कहेगा ऊपर की तरफ, कृष्ण कहेगा हाँ। अब आगे पूछेगा कौन, आगे पूछेगा कृष्ण से कौन भगवान, तो कह देगा मैं। बौद्ध धर्म से पूछोगे कौन, बुद्ध से पूछोगे कौन, कहेगा नहीं, क्योंकि आगे कहे मैं हूं तो फिर कहीं मजाक ना उड़ाना लग जाए, बोलेगा हाँ तूने संसार को तूने बनाया क्या, इस दुनिया को तूने बनाया क्या। तो उसी प्रकार एक आदमी को, एक ज्ञानी को छोड़कर सारा संसार कहता है भगवान है, भगवान है, भगवान है, और जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गया वो चुप हो जाता है, वो नहीं बोलता। इसलिए तुलसी ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान भी नारी नर करे ना दूसर बात, कौड़ी लागे लोभ बस, कौड़ी के लिए लोग भटक रहे हैं। कितनी भी स्पीड से कार आपकी चल रहा हो, 100 की स्पीड में जा रहा हो, 100 का नोट आपको दिख जाए सामने गिरा हुआ पड़ा हुआ, आप अनायास से ब्रेक लगाना चालू कर दो, देखोगे अरे सोचोगे कहीं ऐसा तो नहीं किसी का पड़ा हो, पता नहीं, चारों तरफ देखोगे, अब फिर उस पैसे को उठा के खीसा में डाल के चल पड़ाओगे। 100 रुपए के लिए गिर जाते हो, 100 रुपए के लिए ना जाने क्या क्या करते हो। कौड़ी लागे थोड़े से लाभ, थोड़े से इसके कौड़ी लागे लोभ बस, थोड़े 10-5 रुपए के लिए किसी को थप्पड़ मार रहे, किसी को गाली दे रहे, किसी से छीन रहे, ठगी कर रहे, बेईमानी कर रहे, कौड़ी लागे लोभ बस, विप्र गुरु करेगा हार। जो ज्ञानी जन है उसको भी लूट लेते हो, जो गुरु है उसे भी अपमानित कर देते हो, गुरु का भी अवहेलना कर देते, कौड़ी लागे लोभ बस। जब लगे कि पैसा हमारा बन रहा, गुरु जी ठीक है बहुत मिलते हैं गुरु महाराज, चारों तरफ भटक ही रहे, किसी को भी गुरु कर ले, अभी ये लाखों रुपए बन रहा है, कुछ ऐसा काम कर लो, तो कौड़ी लागे लोभ बस, विप्र गुरु करे घात। वाह आनंद, ऐसा वाला आनंद नहीं, ये विप्र गुरु ये सब जानता है। ऐसा ही अष्टावक्र को सुन लिया था कहीं से, आत्मा अमर होता है, 12 साल की आयु में लगा आत्मा अजर होता है, आत्मा शाश्वत होता है, आत्मा सनातन होता है। और आज की तरह नहीं, एक जमाना था इस धरती पर विद्याएं सब थी, यज्ञ का विद्या, हवन का विद्या, धनुर्विद्या, भालाओं का विद्या, गदाओं का विद्या, वेदों का पढ़ने का भी विद्या, संस्कृत लिखने का विद्या, चित्रकारी करने का विद्या, खेल खेलने का विद्या, नाच का विद्या, नृत्य का विद्या, गीत का विद्या, संगीत का विद्या, ढोल तबले बजाने का विद्या, सारे विद्या था। लेकिन सारे विद्याओं का कद्र नहीं था, एक विद्या का सबसे ज्यादा कद्र था, उसको बोलते ब्रह्म विद्या, यानी आनंद विद्या, उस आनंद को जानने वाले विद्या, उसका ज्यादा सम्मान था। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का यानी कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म विद्या, आत्मा को जानने वाला, सबसे ऊपर कृष्ण विद्या नीचे, शिव विद्या नीचे, माता जी का विद्या नीचे, ब्रह्म विद्या। इसलिए किसी का सम्मान में कोई शब्द कहा जाए, यह आदमी तो ब्रह्म ज्ञानी है, यानी अद्भुत आदमी है, अजूबा है, चमत्कार है उस पृथ्वी का, वह नारायण है, वह भगवान है। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म को जानने वाला है, सत्य है, सत्य में अस्थित है। अष्टावक्र को ऐसा ही लगा, चल पड़े। उसके बाप को जनक ने कैद में डाल दिया था कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा उसे मैं माला माल कर दूंगा, उसे गुरु बना लूंगा, और जो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा मैं उसे जेल में बंद कर दूंगा। तो अष्टावक्र के बाप को जेल में बंद कर दिया। बोले प्रश्न तो पूछता है, स्वप्न ये है वो है, ये छोटी छोटी प्रश्न पूछता है, और मैंने तो अभी ब्रह्म का यानी उपनिषद का पाठ करके आया। अष्टावक्र को लगा उपनिषद का पाठ, यानी हम तो ब्रह्म को जानने वाले, हम तो आत्मज्ञानी, हम तो आत्मा को जानने वाले, आत्मा आत्मा हाँ आत्मा निज आत्मा, हम तो इसको जानने वाले। अष्टावक्र चल पड़ता है, सभा में जाता है, जीत भी हुई। जनक ने प्रश्न पूछा, मैंने एक स्वप्न देखा, उस स्वप्न में तुम ये सिर्फ बता दो कि वो सत्य है या ये सत्य है। अष्टावक्र ने सीधा जवाब दिया, अरे पगले, ना वो सत्य है ना ये सत्य है, तू सत्य है, मैं सत्य हूं। कही हुई बात, पोपट ज्ञान, किताबी बात। अष्टावक्र को ज्ञान नहीं था, लेकिन इतने में जनक प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए, बोले वाह वाह मुझे गुरु मिल गया, मुझे गुरु मिल गया, और गुरु बना ले। सिर्फ 12 वर्ष की आयु में। लेकिन नहीं, अष्टावक्र को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अष्टावक्र आते हैं, छोटी झूठी बात बोलते हैं, पल भर के लिए मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही। एक बात तो कहा ना उसे,
कि मैं अमर हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं आत्मा। यानी दुनिया के माया जाल से तो पीछे हटा। उसके मन में ये बात तो आ गई कि बाहर भगवान, भीतर भगवान, इधर भगवान, उधर भगवान, इससे तो निकला। एक चीज एक तो उसकी समझ में आ गया, आत्मा। अब लगा क्यों ना इसकी खोज किया जाए, क्यों ना इस पे चला जाए, देखा जाए। अष्टावक्र ध्यान में बैठ जाता है ध्यान करने के लिए। सब कुछ को मानने वाला, शिव, कृष्ण, विष्णु, राम, ब्रह्मा और देवी देवता, सब चीज को मानने वाला अष्टावक्र। सिर्फ एक झूठी बात है, ये भी है, ये भी है, आत्मा भी है, वो भी है, वो मरता है, वो भी मरता है, सब कुछ चल रहा है। ध्यान के लिए अष्टावक्र बैठता है, और जैसे ध्यान के लिए अष्टावक्र बैठता है, ध्यान की गहराई धीरे 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 बढ़ता चला जाता, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही। कहा जाता है बुद्ध का एक शिष्य थे, नालंदा में आचार्य थे, बौद्ध धर्मों का बड़ा ही ज्ञाता थे, बड़े विद्वान थे, आचार्य, आचार्य के नाम से बहुत प्रसिद्ध। यही आत्मा के ऊपर बात करते थे, आत्मा आत्मा आत्मा, ब्रह्म ज्ञान, सत्य, मोक्ष। बुद्धम शरणम मम, धम्मम शरणम मम, संघम शरणम मम, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। 10 साल 15 साल ऐसे निकाला, चारों तरफ पूरे नालंदा में प्रसिद्ध हो गए। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल गई। फिर सीमाओं का उल्लंघन करके देश विदेश में भी नाम हो गया। जो आते, एक बार आचार्य का तो दर्शन कराओ, एक बार आचार्य का तो दर्शन करो, बड़े ज्ञानी है हमारे आचार्य, बड़े ज्ञानी है, एक बार तो दर्शन करो। आचार्य को लगा ये किताबें को तो हमने रट लिया है, सबको यहां बुद्धि में सेट कर लिया, कौन से उपनिषद में कितने नंबर पेज पर क्या क्या लिखा है, सारी बातें हमारे अंदर आ चुका है। लेकिन वो बातें नहीं आई जो बुद्ध ने पाया है। वो नहीं, वो क्या बुद्ध ने पाया कि इतना बोल दिया और मैं लिखे जा रहा हूं और मैं उस पे मनन करता हूं, मैं उसको याद किए जा रहा हूं। इतना बुद्ध ने बोला, क्या पाया? मुझे शांति तो नहीं मिला, मुझे सुकून तो नहीं मिला, मुझे वो चीजें तो नहीं हुआ। मैं विद्वान हो गया, प्रसिद्ध हो गया, लेकिन दुख सुख, ये दुख मुझे दुखी करता है, सुख मुझे हर्षित कर रहा है। ये तो मुझे आम आदमी की तरह जकड़ रखा है, जैसे साधारण आदमी। फिर मैं कहे का विद्वान? बोला नहीं, मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो आचार्य ने, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य ने त्याग पत्र दिया, छोड़ते हैं, जंगल में जाते, बैठते, ध्यान लगाते, ध्यान पे बैठते, ध्यान की गहराई में जाते। 3 साल जोरदार ध्यान किया, कुछ परिणाम नहीं आया। बाहर निकलते बोलते हद हो गई भाई, मैंने अपने जीवन का 3 साल लगा दिया, कुछ हुआ भी नहीं। उधर भी सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, इधर 3 साल लगाए, कुछ नहीं हुआ। तो अपने गुफा से बाहर आते तो बाहर क्या देखते? ये पंछी अपनी घोंसला बना रहा था, और कहीं से एक एक पत्ते को तोड़ तोड़ के लाता था, एक एक पत्ते को तोड़ के लाता, घोंसला के लिए तिनका तिनका जोड़ रहा था। और जैसे जोड़ रहा था तो तिनका लाया, घोंसले में लगाया, तिनका फिर निकला, नीचे गिरा। पंछी फिर उस तिनके को उठाया, फिर घोंसले पे लगाया, तिनका फिर नीचे गिर गया। पंछी फिर उठाया, फिर लगाया, तिनका फिर गिर गया। वो आचार्य बोलता है हद हो गई, एक पंछी हिम्मत नहीं हार रहा है तो हम कैसे हिम्मत हार? हमें फिर ध्यान में जाना चाहिए। फिर वो ध्यान के लिए फिर गया, फिर 3 साल बैठा रहा ध्यान पे, फिर कुछ नहीं हुआ। 3 साल के बाद फिर बाहर निकला, बोला हद हो गई, 3 साल और मेहनत किए, 6 साल हमने ध्यान किया, कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं, अब क्या किया जाए? फिर बाहर निकलते तो फिर क्या देखते? एक चींटी, एक कीड़ी दीवार के ऊपर चढ़ रहा है, धड़ाम से नीचे गिरता है। दीवार के ऊपर चढ़ रहा है, धड़ाम से नीचे गिरता है, फिर चढ़ रहा है, धड़ाम से नीचे गिरता है। आचार्य ने सोचा, बताओ, एक कीड़ी बार बार ऊपर चढ़ रहा है, नीचे गिर रहा है, एक चींटी बार बार ऊपर चढ़ रहा है, नीचे गिर रहा है, और एक हम, बताओ, एक आचार्य, एक विद्वान, इतने शास्त्रों का ज्ञाता, और फिर जाके ध्यान को छोड़कर भागे। नहीं, चलो मुझे फिर ध्यान करना चाहिए। फिर ध्यान को गया, फिर ध्यान किया, फिर 3 साल और गए, 9 साल हो गए ध्यान करते करते। उस आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, उस प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। फिर बाहर निकल रहा था, बोला अब नहीं निकलूंगा मैं बाहर, क्योंकि मैं जाऊंगा बाहर तो भगवान फिर कुछ ना कुछ कर देगा।
फिर चींटी के बदली कोई दूसरा को चढ़ा उतार रहा होगा, फिर मैं सोचूंगा साहस करो, मेरे फिर 3 साल चले जाएंगे। अब मैं बाहर तो निकलूंगा, ध्यान तो नहीं करूंगा, लेकिन आंखें बंद करके जाऊंगा, मैं किसी को देखूंगा नहीं। आंखें बंद करके आचार्य बाहर निकलते, और जैसे बाहर जाते निकलते, बाहर निकलते के साथ अब कुछ चाहत नहीं, भगवान से कामना भी नहीं, दुख सुख भी नहीं है, चींटी ऊपर चढ़े कि नीचे चढ़े वो भी नहीं मतलब, आंखें बंद चल रहे। अब ध्यान में ही हो गए, ध्यानिष्ठ हो गए और ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आनंद से प्रफुल्लित हो गए, नित्य करने लगे। अब आंखा खोला तो देखते चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान। अहंकार मैं एक अलग सीमा बना के रखता है कि हाँ मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं बाप हूं, मैं दादा हूं, मैं चाचा हूं, मैं काका हूं, मैं आचार्य हूं, मैं पंडित हूं, मैं पुरोहित हूं। ये बना है, ये कहाँ गिरा? ये गिरे ही नहीं तो फिर आनंद कैसे प्रकट? और ये जब तक है तब तक दुख सुख के सीमाओं में है, दुख सुख के सीमाओं से अंदर प्रवेश नहीं किया तो आनंद कैसे प्रकट होगा? जैसे उसने आंख बंद किया कि नहीं अब मुझे कुछ दिखना ही नहीं, ऊपर चढ़े नीचे चढ़े, अब मैं थक भी चुका हूं, अब जो हो हम निकलते। ज्ञान को उपलब्ध हुआ, 9 साल के बाद खड़ा हुआ, बाहर हुआ। अब वो आचार्य ना रहकर बौद्ध धर्म को महान संत असंग आर्य असंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। वही अष्टावक्र यहां ध्यान कर रहे, गुफा में बैठे बैठे, कुछ होता नहीं, धीरे 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 सोचा कुछ नहीं, हमने देख लिया, अब कुछ नहीं। जो गुरुजन कह कर गए, जो सत्पुरुषों ने कहा, जो सतगुरुओं ने कहा, अब मुझे उसी में डूब जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, शरीर रहे चाहे जाए। मैंने जो झूठ बोला जनक के सामने कि मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं उसे सत्य कर लूंगा तभी उठूंगा। बैठे 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 ध्यान में बैठे बैठे आनंद, यानी आनंद, दुख सुख से मुक्त हो गए। मुक्ति जिसे मोक्ष कहते हो, किससे मोक्ष? यही दुख सुख से, दुख सुख से मुक्ति मिल गया, मोक्ष हो गया। दुख सुख से जैसे पीछा छूटा, सिक्का उछला ऊपर की तरफ। अब सिर्फ देख रहा है अष्टावक्र, दुख सुख देखो आकाश में उड़ रहा है और मुस्कुरा रहा है आनंद। अब बेटा तो कुछ नहीं कर सकता, अब तो मैं आनंद, ना दुखी कर सकता है ना सुखी कर सकता है, ना चाहत ना इच्छाएं ना वासनाएं, तो उछल कूद कुछ भी कर, ऊपर है नीचे गिर मरेगा, शरीर नीचे गिरना, शरीर नीचे गिरेगा मरेगा। अष्टावक्र ज्ञान में उपलब्ध, मंद मंद मुस्कुरा रहे, आनंद से आनंदित है, ध्यान में बैठे हुए। लेकिन इस साधना को देखकर ब्रह्मा को लगा इतना तपस्या तो कोई मेरे लिए ही कर सकता है, दूसरे के लिए नहीं कर सकता। आहा देखो पृथ्वी पर वीरों से खाली नहीं है धरती, भक्त एक से एक होते। देखो अष्टावक्र, कभी कभी कोई ऐसा धरती पर पैदा होता है जो इतनी तपस्या करे, गुफाओं कंदराओं में जाकर लवलीन हो जाए, खो जाए अपने में, ये मेरे लिए ही करता होगा तपस्या। ब्रह्मा प्रकट होते, दौड़े दौड़े आते अष्टावक्र के सामने, मुस्कुराते मुस्कुराते कहते हैं ब्रह्मा वत्स उठो, आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम जिसके लिए तपस्या कर रहे थे वो तुम्हारे सामने है, मांगो वरदान। क्या मांगते? अष्टावक्र आनंद में था, ना दुख ना सुख, आनंद से आनंदित था, कुछ नहीं, ना माया ना राम, ना भ्रम ना सत्य ना असत्य, कुछ शांति, परम शांति, परम आनंद, प्रेम के गोता में बैठे हुए, कुछ नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि बीवी भाग जाए तो उसका शोक, अब ऐसा नहीं कि बेटा मार दे तो उसका दर्द, अब ऐसा नहीं कि बेटा बंद कर दे किसी कमरे में उसका तकलीफ, अब ऐसा भी नहीं कि दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं करेगी, सब गिर गया। पूरी दीवार, जितनी भी चंतर किया था बचपन से लेकर अब तक, जितना मेहनत किया था, सारा दीवार गिर गया। अब दुख का कोई उपाय नहीं, क्यों? क्योंकि अब सुख का भी कोई उपाय नहीं। जैसे ब्रह्मा ने बोला, अरे बेटा आंखें खोल देख, साक्षात ब्रह्मदेव आए हैं तुझे आशीर्वाद देने के लिए, मांग, क्या वरदान मांगता है मांग। अष्टावक्र आनंद से आनंदित था, बोला इस आनंद में कौन बोल रहा है? देखो तो सही, आंखें खोल। आंखें खोलता देखता 4 मुंड, चारों हाथ में वेद, कमल के फूल पर बैठा हुआ। पहली बार आश्चर्य से देखते हैं, क्योंकि सब कुछ खत्म, जो बचपन से सीखा था, ये देवी वो देवता, ये मेरा वो तेरा, ये अल्लाह ये खुदा, ये पैगंबर वो भूत वो महापुरुष वो सत्पुरुष। देखता है कमल के फूल पर ब्रह्मा जी विराजमान, मुस्कुरा रहे हैं, हाथ ऊपर किए हुए, मांगो क्या वरदान मांगते हो? अष्टावक्र आनंद में, अब जो आनंद में गया, अब वरदान तो या तो सुख देगा,
और जो वरदान सुख देगा वही वरदान दुख बनता है। क्या दे सकता है? तो बोले क्या कर सकते हो आप, हो कौन? पहले तो मुझे ये बताओ। करने को तो मैं देखो सारा संसार किया हूं, मैंने ही तो रचा है। ये कीट पतंग ये जितने भी देख रहा है तुम, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाए सब मेरी रचना है, सबको मैंने रचा है। और करने को तुम कहो तो तुम्हारे लिए हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ब्रह्मा हूं, सारा कायनात का रचयिता हूं, मैं ब्रह्मा हूं। तो कहते हैं कि आपका काम क्या क्या, मतलब थोड़ा स्पष्ट कह दो तो समझ में आ जाए। रचना मतलब क्या? मतलब बनाना, किसी चीज को नया बनाना हो, कुछ ऐसा हो, तो वो हूं मैं, ब्रह्मा हूं। अच्छा, अष्टावक्र कहते आप ब्रह्मा हो, आप रचना करते, यानी मकान बनाना हो तो आप बना सकते, यही ना? फूल बनाना हो तो आप बना सकते, यही ना? कुत्ते बिल्ली को बनाना हो तो आप बना सकते, वही ना? हाँ, सही समय पर आए, मैं तपस्या कर रहा था आपका। अब ऐसा करो कि मेरी रचना करो, मेरा निर्माण करो, मैं बैठा हूं, मेरा निर्माण करो। ब्रह्मा ने बोला तेरा, तू तो है, कहे तो फिर मैं निर्माण करता। हाँ, मेरा निर्माण करो। ब्रह्मा बोलते ठीक है, निर्माण करता हूं। इतने में अष्टावक्र, ठहरो, सावधान हो जाओ ब्रह्मा, मेरा ही निर्माण करना, याद रखना, मैं जो हूं मेरा निर्माण करना तू। ब्रह्मा कहता है कि हाँ भाई, मैं तुम्हारा ही निर्माण करूंगा, तुम चिंता क्यों कर रहे, मैं तुम्हारा। हाँ तो करो मेरा निर्माण। ब्रह्मा हाथ ऐसे करता है ऊपर निर्माण के लिए। अचानक उसे एहसास होता है, क्योंकि ब्रह्मा ही ठहरा, इतना तो जानेगा एहसास। बोलता है कि ब्रह्मा ये बोल रहा है मेरा निर्माण करो, मैं कुम्हार की तरह मिट्टी का मिट्टी बना सकता हूं, मेरा निर्माण करो। इसका मैं निर्माण नहीं कर पाऊंगा, इसका निर्माण करने में मैं असमर्थ हूं। वो कहते हैं ए अष्टावक्र रुको, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, एक बार मुझे देखो। आपने क्या कहा, मेरा निर्माण करो। अरे मैं आपका निर्माण नहीं कर सकता। क्यों नहीं मेरा निर्माण कर सकते? अभी तो तुमने कहा कि मैंने सारा सृष्टि की रचना की। तो फिर जब तुमने सारा सृष्टि की रचना की तो फिर मेरा निर्माण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप अजर अमर शाश्वत सनातन आनंद हो, आप प्रेम हो, आप आत्मा हो, वही कृष्ण का। नयनम छिदंती शस्त्राणी नयनम देहति पावक ना चैनम कलंदंती आपो ना शोष्यति मारुता। अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखो नहीं सकता, जल भिगो नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता। ना इसका आदि है, ना इसका अंत है, ना इसका मध्य है, ना इसको किसी ने बनाया है, ना तो ऐसा ही है कि फिर से बनकर बिगड़ जाएगा, ना तो ऐसा ही है कि नष्ट होकर फिर उत्पन्न होगा। तुम आनंद हो। इसलिए हे अष्टावक्र, मेरा बार बार आपको नमन, सत सत नमन, आपको बारंबार नमन करता हूं। आप आनंद हो। क्यों? क्योंकि जो मेरे अंदर है वो आप हो। आप ही जगत के रचयिता हो। आपने ही रचना किया मुझे निमित्त बनाकर। आप ही सर्वे सर्वा हो। आप नहीं होते तो ये हाथ काम कैसे करता? हे प्रभु, आप नहीं होते तो मेरा कान कैसे सुनता? हे भगवान अष्टावक्र, आप नहीं होते तो मेरी ये आंखें आपको कैसा देख पाता? आप धन्य हो अष्टावक्र। ब्रह्मा ने 3 परिक्रमा अष्टावक्र को लगाते। रचनाकार, एक ध्यानी का, एक आनंद का, एक ज्ञान प्राप्त महापुरुष को नमन करके चला जाता है ब्रह्मा। ब्रह्मा की छुट्टी, ब्रह्मा गए शांत होकर, उस आनंद के आनंद में आनंदित होकर महाआनंद में बैठा हुआ अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराता हुआ आनंद में लवलीन तटस्थ शांत, कुछ उसको छोड़कर कुछ बचा ही नहीं। मैं, कबीर बोलते थे मैं था तो हरि नहीं, हरि था मैं नहीं। जब तक मैं था तब तक भगवान नहीं थे, और जब भगवान आए तो फिर मैं नहीं। प्रेम गली बड़ी साकड़ी जामे दो ना समाद। ये प्रेम गली है, यह आनंद की गली है, इसमें दो नहीं हो सकता, दो जा ही नहीं सकता। या तो मैं रह सकता हूं या तो परमात्मा रह सकता है। और जब मैं था, जब मुझे लगता था मैं भक्ति करूंगा, मैं दान पुण्य करूंगा, मैं मठ मंदिर को बनाऊंगा, तब तो मैं था, तब तक परमात्मा नहीं था। मैं था तो हरि नहीं, मैं था तो हरि नहीं, भगवान नहीं। हरि है मैं नाही, अब तो सिर्फ हरि है, अब भगवान है। जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गया वो कहाँ? अब वो तोता राम, पोटा राम, ईश्वर
दिनेश, महेश, गणेश, कार्तिक, ये नहीं ना, मैं आनंद, ऐसा। वो सम्राट वो कहते हैं घूमते घूमते फिर पहुंच गया बोधिधर्मा के पास। कहता मैं पूरे पृथ्वी का तमाम संतों के पास घूम कर आया हूं, मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला। और तुम्हारे विषय में सब कहते हैं कि तुम ज्ञानी हो, तो क्या तुम मुझे शांति दे सकते हो? क्या मैं तुम्हारे शरण में बैठूं तो क्या मुझे शांति मिलेगी? बहुत कुछ तो किया और तुम पहले कह चुके कुछ नहीं मिलेगा, तुम कुछ ना सही जान दो, मुझे नहीं चाहिए कुछ। ये तो होना चाहिए कि शांति, ये मिल क्यों नहीं रहा है? इतने मठ मंदिर सब, और फिर तुम्हारे जितने बौद्ध भिक्षुक है, ये जितने तुम्हारे भंते, सब तो कहता है तो परम प्रतापी है, तो परम भक्त है, परम, पर मुझे तो शांति नहीं। बोधिधर्मा ही ठहरा, ज्ञान को उपलब्ध था। कहते हैं हाँ ठीक है, तुझे शांति चाहिए? बोले हद होगी, क्यों ना चाहिए, इसके लिए तो आपके पास आया हूं। पक्का सोच ले, तुझे शांति चाहिए? हाँ गुरुदेव, मुझे शांति चाहिए। तो ठीक है, कल सुबह तू आ जा, पर ख्याल रखना अपने मैं को साथ लेके आना। जब तू मैं को साथ लेकर आएगा तभी शांति दूंगा, अकेला आएगा तो नहीं दूंगा, मैं को साथ लेके आना। सम्राट वो पहली बार चौंका, मैं को साथ, हद होगी, मैं ही तो आऊंगा शांति के लिए, और कौन आएगा? अरे सुना नहीं मैं कहा मैं को साथ लेकर आ। लोग कहते थे ये पागल है, बताओ इसके पास जाना नहीं। और फिर बोलता है कि सुबह आना। पूछा गुरुदेव ये तो बता दो कब सुबह? आ जाना 3-4 बजे के समय, जब कोई ना हो। सम्राट वो ना जाने कितने का गला काटा हो, पहली बार डर गया, ये बाबा जी बड़ा खतरनाक है, बताओ इस सुबह बुला रहा है 4 बजे 3 बजे, पता नहीं कुछ कर दे तो, और कुछ खिला पिला दे तो भी हो जाएगा, शांति ना मिले, उत्पात ना कर दे। फिर सम्राट, लोग क्या कहेंगे फिर कि राजा हो गए और राजगादी पर बैठे और एक फकीर से डर गए। 4 बजे ही बुलाया ना, तुम तो बड़े बड़े दुश्मनों का सिर काटे। बोले वो बात अलग था दुश्मनों का, ये अकेला बुला रहा है, अब बोल रहा है मैं को साथ लेकर आना। उसका मैं समझा ही नहीं किसको बोल रहा है साथ लेकर आना। पहली बार सम्राट वो पूरी रात सोया नहीं, सिर्फ इस भय से कि सुबह 4 बजे मुझे उसके पास जाना, उस पागल के पास जाना जो पता नहीं क्या से क्या बोलता है, और सब दुनिया उसको ज्ञानी ज्ञानी बोल रहा है। बोलता है 4 बजे आना और मैं के साथ आना। पहुंचा, बोला कुछ भी हो जाए, जो हो जाए, वचन दिया है तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन शांति से ज्यादा मुझे खतरनाक लग रहा है 4 बजे उसके पास जाना। 4 बजे सम्राट वो ने हिम्मत किया और उस फकीर के घर पहुंचता है, कुटिया में। छोटे से दरवाजे लगे थे बांस की ठाठी की तरह। सम्राट वो ने बाहर से आवाज लगाया, गुरुदेव गुरुदेव मैं आ गया। अंदर से बोधिधर्मा कहता है ठीक है, अकेला आया है कि मैं को साथ लेकर आया? बोला हाँ मैं को साथ लेकर आया। तो ठीक है, दरवाजा खोल के आ जा अंदर। पक्का? पहले पक्का मैं को साथ लेकर आया ना? बोला हाँ मैं को साथ लेकर आया हूं। तो ठीक है, अंदर आ जा। अंदर आया, एक मोटा डंडा, 5.5-6 फुट का डंडा, इतना मोटा, उसमें तेल आदि लगा के, घी आदि लगा के, ऊपर नीचे ऐसा ऐसा करके मालिश करके ठक ठक कर रहा। बोला बैठ जा इधर। इतना भयभीत, इतना डर, ऐसा आदेश तो किसी राजा को दिया ही नहीं। वो बोलता बैठ जा इधर, बैठा उधर। फिर बोलता है अब तू जो मैं को लेकर आया है तो तेरा मैं कहां है, तू मुझे ढूंढ के बता। तुझे बताना है तेरा मैं कहां है, बस इतना तुझे बताना, मैं तुझे शांति दे दूंगा। और तेरा मेरा थोड़ा भी इधर उधर किया तो डंडा तेरे सिर पर दूंगा, दे दनादन, ये ख्याल रखना। और कोई है भी नहीं इधर, अब मैं तो फकीर चला जाऊंगा, गांव ही बदल दूंगा, दूसरी जगह फिर सत्संग चालू कर दूंगा। मेरा क्या, अता पता ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। और तुम्हारा, तुम अपनी सोचो। बोला कि मैं ढूंढना ही तुझे। वो बैठा मैं को ढूंढने के लिए, शांत होके आंख बंद किया। मैं जब मैं ढूंढने को चला तो फिर देख रहा है क्या, मैं तो बाप हूं, मैं तो राजा हूं, मैं तो महाराजा हूं। ये विचारों की तांडव में पूरा भर सा रखा था, कचरे जैसा, जो आप लोग भी भर रखे। मैं अमुक भाई हूं, मैं ये भाई हूं, मैं ये जाति का हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं 6 फुट का हूं, मैं 5 फुट का हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं। ढूंढते ढूंढते आखिर ये मैं है कहां? मैं उधर बोधिधर्मा डंडा लिए बैठा,
मिला? नहीं नहीं गुरुजी, ढूंढ रहा हूं, देख रहा हूं वहां। तू देख मैं कहां पर है। मैं बिल्कुल मैं में जा, तू मैं को देख कहां बैठा। थोड़ी देर के बाद बोधिधर्मा, मिला? गुरुजी अभी ये सब आ जाता है, थोड़ा इसको जाने दो। मैं अभी मैंने बोला तो तुझे मैं को साथ लाने को, तू क्या कचरा उठा के लेकर आया? गुरुजी मैं लाया तो साथ ही था, पर मुझे ढूंढने तो दो, थोड़ा समय तो दो। 18 घंटा तक सम्राट वो मैं को ढूंढते रहे, मैं को ढूंढते रहे। मैं मिला नहीं। मैं था तो हरि नहीं, हरि है मैं नहीं मिला। शांत हो, मुस्कुराए। 18 घंटे के बाद बोले मार ही दो डंडा, सिर फोड़ ही दो। लेकिन मैंने वो पा लिया जो आप से मैं मांगने के लिए आया। बोले क्या? शांति। मैंने शांति पा लिया। इतना शांति में, ये बहुत से कचरे सब भर रखा था, ये अमीर गरीब, मेरा क्या होगा तेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं मेरी राजपाट चला जाए, मेरा वो चला जाए, ये सब बड़ा शांति आनंद। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ, मैं कौन हूं ये नहीं पता चला, लेकिन मैं की तरफ ढूंढने के लिए चला तो शांति तो आ गया, परम। हाँ, परम शांति। ऐसा जिंदगी में कभी अनुभव नहीं किया। हे गुरुदेव, आपको बारंबार नमन। वही बैठा है अष्टावक्र, मैं था तो हरि नहीं, हरि है मैं नहीं। अब मैं प्रेम गली बड़ी साकड़ी, जा में दो ना समार, दो नहीं मैं था। रामायण में भी आता है, कहते हैं जटायु को मोक्ष मिला। तो कैसा मोक्ष मिला? जैसे आप लोग को कथाकार कहता है मोक्ष मिल जाएगा, तुम ये काम करो। कैसा? तज गिद्ध रूप धरहि हरि रूपा, तज गिद्ध रूप धरहि हरि रूपा। गिद्ध का रूप को छोड़ा, हरि का रूप। यानी जब मोक्ष आपको मिलेगा तो आप भगवान बने बगैर तो कल्याण ही नहीं है। आप भगवान बने तभी मोक्ष। आप नर में हो तब तक कोई उपाय नहीं। नर से नारायण उपाय मोक्ष। भक्त हो कोई मोक्ष नहीं, भक्त से भगवान बन गए तो मोक्ष कुछ नहीं। सेवक हो कोई मजा नहीं, सेवक हो, सेवक सेवक। सेवक से स्वामी हो गए तो आनंद से आनंदित हो गए, पा लिए सत को। सेवक से स्वामी, इसलिए नहीं, ये बड़ा ही ज्ञानी। चलते तो वो भी भगवान की खोज करने के लिए। कौन ऐसा सन्यासी होगा जो सोचता होगा, कहता होगा कि मैं भगवान हूं? वो भी आप लोगों की तरह, वो भी संसारियों की तरह, वो भी राजा वो की तरह। कोई भगवान मिल जाए, कोई भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए तो भगवान। मैं था तो हरि नहीं, हरि था मैं नहीं। मैं खोजने को चला, भगवान को मिला नहीं। और जब भगवान मिला तो फिर मैं खत्म, फिर मैं भगवान हो गया। फिर मैं चांद हूं, तारे हूं, सूर्य हूं, नक्षत्र हूं, ग्रह हूं। हे अर्जुन, जर्रे जर्रे कण कण में मैं हूं। अष्टावक्र को वही मैं एहसास, आनंद, तो भगवान हो गया। इसलिए ब्रह्मा ने नमन करके गए। देखा विष्णु को सांप की सैया पे सोए हुए थे। पता चला उन्हें कि अभी ब्रह्मा जाके आया है। ये ब्रह्मा के लिए तपस्या नहीं कर रहा होगा, ये जो इतनी गहरी ध्यान में बैठा है ये आदमी निसंदेह या मेरे लिए ही तपस्या कर रहा होगा। विष्णु रोमांचित हो गए। वर्षों बाद फिर कोई प्रहलाद जैसा दिख रहा है, फिर कोई ध्रुव। इतनी तपस्या, इतना कष्ट तो कोई मेरे लिए सहन कर सकता। विष्णु सुदर्शन चक्र आदि लिए, सौम्य रूप को धारण किए, श्याम वर्ण। अष्टावक्र ध्यान में बैठा, आनंद में, प्रेम में, मन मन मुस्कुरा रहा। दुख सुख से तटस्थ पड़े, दुख सुख उसका सिक्के की तरह उछला पड़ा है ऊपर। अब संसार रहे या जाए, भूकंप आए कि। और किस ज्योतिषी ने क्या कहा कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, पहले विश्व युद्ध में कितना मरा, सब खत्म। बाप रहेगा कि जाएगा, कैंसर होगा, पीलिया होगा कि डायबिटीज होगा, आके गला रेत कर मार डालेगा, क्या कर डालेगा, सब सिक्के में उछला पड़ा है। सुख दुख बाहर, भीतर आनंद। इतने में विष्णु कह रहे, उठो वत्स, देखो मैं विष्णु, मैं भगवान विष्णु तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं, मांगो क्या वरदान मांगते हो। अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराता हुआ ध्यान कर रहा, कोई सुना ही नहीं, उस शब्द को अनसुना कर दिया। इस संसार में बहुत से लोग कहते सुनते रहते, बहुत से जीव है, ये भागो वो करो, कहाँ किस किस की बातों पर देखना, कागड़े की तरह थोड़ी दौड़ पड़ना। कौए कान लेकर गया, कौए कान लेकर गया,
देखो वो अमीर बन गया, देखो उसके 4 बच्चे हो गए, देखो उसने एक बंगला ले लिया, देखो उसने कार ले लिया और हम दौड़ पड़े कौए कान लेकर दौड़। ये अष्टावक्र थोड़ी अब करने वाला, कर चुका था पहले जो करना था, शांत होकर ध्यान में अस्थित। और विष्णु कह रहे उठो वत्स, उठो, आंखें खोलो, देखो मैं विष्णु आया हूं, मांगो क्या वरदान मांगते हो। ऐसा कह ही रहे, फिर अनदेखा किया, फिर कागरे की कान की तरह, ये कहां कर। फिर विष्णु को तेजी से बोल, अरे सुन नहीं रहे क्या, अरे इतनी तपस्या जिसके लिए कर रहे हैं वो सामने तुम्हारे प्रकट है, जो मांगना है मांग लो, आज सारा कायनात देने को राजी। अष्टावक्र उस आनंद से बाहर नहीं आना चाहते, धीरे से एक आंख ऐसा खोल के देखते, विचित्र सा जीव, विचित्र सा प्राणी, 4 हाथ, गदा, फूल, चक्र। अष्टावक्र ने मजाक जैसा किया कि भाई ये क्या रूप रंग बना के आया, हाथ नहीं दुखता क्या, उंगली ऐसे उठा के रखे। अरे तू तो मेरे लिए तपस्या कर रहा था, जब मेरे लिए तपस्या कर रहा था तो हम तो तेरी तपस्या को देखकर हम तुम्हारे पास आए। किस पागल ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए तपस्या कर रहा था। अरे तुम्हारी इतनी तपस्या को देखकर और कौन दूसरा हो सकता। जब भी इतनी तपस्या की जाती तो विष्णु के लिए तपस्या की जाती। बोले विष्णु तुम कौन हो। अरे मैं भगवान विष्णु जिसके लिए तू तपस्या कर रहा। आप भगवान विष्णु हो, आप क्या करते। मैं पालनहार हूं, मैं पालन करता हूं। पालन में क्या करता, ये जो जितना जीव पल रहा है सबकी परवरिश मैं ही करता हूं। भरण पोषण मेरा काम। कोई जन्म दे दे, कोई रचना दे दे, भरण पोषण ना करूं तो फिर कैसा होगा। तो फिर कहते भरण पोषण करते हो, पालन करते हो, हाँ तो वरदान देने के लिए, हाँ तो ठीक है विष्णु एक काम कर, तू मेरा पालन कर। विष्णु बोलता ठीक है तेरा मैं पालन करूंगा आजीवन। ठीक, याद रख मेरा ही पालन करना, मेरा ही, कहीं मलमूत्र की तरफ ना चला जाना, ये हार्ड मांस। अरे बेवकूफ, तू हार्ड मांस को देखेगा तो भी ना देखेगा तो भी, इसको तो नष्ट होना है। ये शरीर मुर्दा, ये तो सिक्का है, गिरेगा जाएगा, इसकी तरफ ना देखना। और ये बात ठीक, कितना भी भगवान ने किसी को भी दे दिया हो वरदान, हार्ड मांस तो किसी का ना रहा। बड़ा गर्व कर रहा होगा राम जब रावण को मारा होगा। रावण मर गया, मिट्टी में मिल गया, लाश को जला दिया गया। राम के कौन से रह गए, राम भी तो नहीं दिख रहा है, वो भी जला, वो भी मरा। ये हार्ड मांस ना राम का रहा, ना रावण का रहा, ना कंस का रहा, तो कृष्ण का कौन सा रहा। तो ये देख विष्णु सावधान, मेरा ही परवरिश करना, मेरा ही, मेरा मेरा ख्याल रख, मेरा। चल पड़ता है विष्णु, दौड़ पड़ता है, कहा ठीक है आपका मैं पालन करने के लिए चलूंगा, परवरिश के लिए। जैसे दौड़ता है विष्णु का एहसास होता है, नयनम छेदंती शस्त्राणि नयनम देहिति पावक ना चैनम कलिंदंत्यापो ना शोष्यति मारुता। जो अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है, जो जन्म रहित है, जो मृत्यु रहित है, उसकी भला मैं कैसे परवरिश कर सकता हूं। हे अष्टावक्र आपको बारंबार नमन। ऐसा कर कर विष्णु भी 3 परिक्रमा लगाते, लगाए नमन किए। बोले आप जैसे गुरु, आप जैसे सत्पुरुष, आप जैसे ज्ञानी इस धरती पर आकर धन कर देते, और हमारे जैसे भक्त को भी आप कृतार्थ करते। हम तो त्रिगुणी आशीर्वाद और वरदान में भटक रहे, और आप उस सत्य को पालिए जो हम अभी तक भटक रहे। इसलिए कहते हैं विष्णु सत ब्रह्मारज शिव तमो नहीं मुक्ति पाई, माया से त्रिगुणी उपजा, माया का सब खेल है भाई। ये सब त्रिगुणी, त्रिरूप में, कोई सतगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी, तीनों रूप। जब विष्णु भागे शिव को लगता है ये गया, ब्रह्मा आ गए, विष्णु भी वापस आ गए। ये आखिर ये व्यक्ति तपस्या किसके लिए कर रहा है। इतनी कठोर तपस्या, इतनी कठोर तपस्या तो सिर्फ महादेव के लिए ही की जाती है। ये महादेव के लिए तपस्या कर रहा है, स्वयं मेरे लिए या शिव के लिए तपस्या कर रहा है। और शिव इतनी तपस्या के बाद प्रसन्न ना हो। शिव भी दौड़े दौड़े आते हैं, बोलते हैं उठो वत्स, आंखें खोलो, देखो तुम्हारे सामने साक्षात मृत्यु का देवता महादेव प्रकट है, मांगो क्या वरदान मांगते। अष्टावक्र फिर मुस्कुराता, मंद मंद आनंद में है, आनंद से आनंदित है, सुख दुख सिक्के की तरह उछला पड़ा, तटस्थ है, कुछ नहीं। बरसात हो आ जाए, भूकंप हो जाए, सूर्य अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके जला दे,
मार डाले कोई, मार डाले, बर्बाद हो जाऊं, अब परवाह क्या है, अब आनंद आनंद, अब कोई उपाय ही नहीं है कोई दुखी कर दे, कोई उपाय ही नहीं है कोई सुखी कर दे। सुखी मतलब लोभ, कोई लोभ का दाना फेंके और मैं दौड़ पड़ूं सुख के लिए, कोई उपाय नहीं। आहा, यह आनंद पहले मैंने क्यों नहीं पाया। और उधर महादेव कह रहे, अरे उठो, आंखें खोलो, देखो तो सही, मृत्यु का देवता साक्षात शिव तुम्हारे सामने खड़ा है, मांगो वरदान मांगो। ईश्वर अष्टावक्र दोनों आंखें खोलता है तेज के साथ। अरे तुम लोग के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम लोग बार बार मांगो वरदान, मांगो वरदान, मांगो वरदान, देना जिसको जरूरत है जाके। अरे हम बताओ, हमें वरदान दे रहे, अरे दाता को क्या देगा तू? जब मैं स्वयं ही दाता हूं, मैं विश्व विधाता हूं, मुझे क्या देगा? बता, भिखारी है कि ले लो कुछ ले लो, अरे उसको दो जो ले। मांग रहा है, झोली फैलाए पूरी दुनिया, मंदिर मंदिर भटक रहा है, मस्जिद मस्जिद भटक रहा है, हे प्रभु दे दो मुझे। वहां देता नहीं, यहां आके मांगो, क्या वरदान मांगते हो, मांगो क्या वरदान मांगते हो। शिव को गुस्सा है, बोलता है हद हो गई, मैं तो तेरी तपस्या को देखकर मैं आया था कि कदाच मेरे लिए तपस्या कर रहा होगा, मेरे से ये कुछ वरदान मांगेगा, हम इसे माला माल कर। अरे जा भिखारी जा, माला माल करेगा तो मुझे, तेरा तो स्वयं ठिकाना नहीं पड़ता, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, मुझे क्या माला माल करेगा। शिव को, महादेव को गुस्सा आया, बोला मैं मृत्यु का देवता हूं। अष्टावक्र बोलता, अच्छा मृत्यु के देवता हो, मतलब क्या? लोगों को मारता हूं। अच्छा लोगों को मारता हूं, इसका मतलब क्या, सबको मार डालोगे? अरे हाँ मैं सबका, ये जितने भी लोग मर रहे हैं मेरे ही त्रिशूल से वार होता है, मैं मृत्यु देव हूं, मृत्यु का देवता। तो ठीक है, ऐसा कर, धार लगा ले अपने त्रिशूल में और चला मेरे ऊपर, और तू सही में, मैं तुझे तब मैं मानूं मृत्यु का तू देवता है। यदि तू सत्य कह रहा है तो अपने वचन को सिद्ध कर, तो महादेव है, तो मृत्यु का देवता है, तो उठा त्रिशूल और चला। पर याद रख, मुझे मारना, इस मलमूत्र के ढांचे को नहीं। अरे बेवकूफ हो, ये तो तू मारेगा तो भी, ना मारेगा तो भी ये गलेगा, सड़ेगा, नष्ट होगा, मेरा भी और तेरा भी, इसलिए मुझे मार। महादेव को पहली बार किसी ने देखा होगा शांति में, नहीं तो क्रोध का देवता, बात बात पे क्रोध, त्रिशूल को नीचे रखते, बार बार कहते, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। आप ही ब्रह्मा हो, आप ही महेश हो, आप ही विष्णु हो, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, सभी के सभी जीव चराचर, देव गंधर्व असुर सब में विराजमान आप ही पार ब्रह्म परमेश्वर आत्मा हो, आप ही आनंद हो। हे अष्टावक्र, आपको बारंबार नमन है। 3 परिक्रमा करते हैं और वहां से शिव भी चले जाते हैं। यह है आनंद तथास्त। महादेव भी कुछ ना करे, विष्णु भी कुछ ना करे, ब्रह्मा भी कुछ ना करे, तो ये छोटे छोटे दुख, ये दुख सुख सिक्का आनंद प्रेम। ओम जय गुरु महाराज।